नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज माँ महाकाली का एक सिद्ध साबर मंत्र मैं देने जा रहा हूँ और माँ महाकाली की कृपा से शीघ्र जागृत हो जाता है। माँ महाकाली इस कलिकाल में शीघ्र प्रसन्न होने वाली और कृपा करने वाली है। अनेकों बार मैं बता चुका हूँ, माँ काली का रूप भले ही आपको भयभीत करता हो, भय उत्पन्न करता हो, परंतु माँ अपने भक्तों के लिए पूर्ण ममतामयी और सरल है। माँ की पूजा करने वालों को आसुरी और तामसिक शक्तियाँ कभी प्रभावित नहीं करती। इसलिए जब आप मंत्र को सिद्ध करें तो माँ पर पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ इस मंत्र को सिद्ध करना है। इस मंत्र के प्रयोग से सभी प्रकार की डाकनी शाकनी भूत प्रेत निशाचर बंध जाते हैं। उनके संकटों को आप काट सकते हैं। किसी पर कोई संकट है तो इस मंत्र के माध्यम से आप उसे काट सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए नवरात्रि का ये पर्व श्रेष्ठ समय है, या फिर किसी भी अमावस्या या चतुर्दशी तिथि को ये सिद्ध किया जा सकता है। किसी भी ग्रहण काल में, किसी पर्व काल, होली, दीपावली, जन्माष्टमी के अवसर पर, किसी भी नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि के अवसर पर इस मंत्र को एक ही रात में सिद्ध किया जा सकता है। मंत्र शीघ्र प्रभावी है और सिद्ध भी शीघ्र हो जाता है। इसलिए बहुत अधिक प्रयास और मेहनत करने की आवश्यकता इस मंत्र के लिए नहीं लगती। लेकिन मंत्र अत्यंत प्रभावी है, इसीलिए सभी ओझा और तांत्रिकों के बीच में ये श्रेष्ठ माना जाता है। इस साधना को नवरात्रि काल में या किसी भी पर्व काल में घर में ही रहकर किया जा सकता है। बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं। घर में रहकर यह साधना बड़ी सरलता से की जा सकती है। जैसा कि बताया, यह साबर मंत्र है और साबर मंत्रों के विषय में अनेक बार बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, मैं भी बताता रहता हूँ कि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। फिर सिद्ध करने की आवश्यकता क्यों? तो पहले भी बता चुका हूँ, अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने साथ उस मंत्र को आत्मसात करने के लिए साधना आवश्यक हो जाती है, उसे सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है। और सिद्ध करने के लिए किसी बड़े विधि विधान की आवश्यकता इसमें नहीं है। बहुत ही कम सामग्री में, बहुत ही कम समय में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और प्रभावी होकर कार्य को करने लगता है। और ये मंत्र एक रक्षा मंत्र के रूप में भी कार्य करता है। आप जब कोई साधना करें, किसी प्रकार की पूजा करें, तो इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करके ताली बजा दीजिए, अपने शरीर पे फूंक लगा दीजिए, तो आपकी रक्षा स्वतः ही महाकाली करने लगती है। इसीलिए यह मंत्र बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए जान लेते हैं इस मंत्र की साधना किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से इसका विधि विधान है। बहुत है, रात्रि काल में यह सिद्ध करना है। किसी भी समय, किसी भी शुभ योग मुहूर्त में आपका समय लगे, उस रात्रि को अपने घर के किसी एकांत कमरे में, किसी एकांत स्थान पर साफ स्वच्छ आसन बिछा करके, लाल रंग का आसन हो श्रेष्ठ रहेगा। लाल रंग का आसन लेकर के, ऊन का, कम्बल का, किसी प्रकार का भी ले सकते हैं। आसन लाल रंग का हो श्रेष्ठ है, अन्यथा किसी भी प्रकार का आसन इस साधना में आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद किसी पट्टे पर, चौकी पर महाकाली का एक चित्र लगाना है। वह चित्र सौम्य रूप में हो, शांत रूप में हो, रौद्र रूप में ना हो। साधना के समय मुख उत्तर में या पश्चिम दिशा में हो। लाल रंग के आसन पर बैठकर सामने चौकी पर, पट्टे पर भी लाल रंग का ही वस्त्र बिछाना है आपको। महाकाली की पूजा में काले रंग के वस्त्र का प्रयोग भी होता है। पूर्व में भी इस विषय में बता चुका हूं कि काले रंग का प्रयोग केवल उन विषयों में होता है जिन्हें हम अभिचार कर्म कहते हैं, जैसे कि उच्चाटन, मारण, विद्वेषण कर्म हो, तो इसमें काले रंग के वस्त्र का प्रयोग होगा। अन्यथा शुभ कर्मों के लिए, शुभ कार्य के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग करते हैं। माँ काली के दाहिने हाथ को और अपने बाएं हाथ की तरफ एक कलश स्थापित कीजिए। कलश के ऊपर अनेकों बार बता चुका हूँ, या तो पानी का नारियल रखिए जटा वाला, या फिर चावल का एक पात्र भर के रख दीजिए। कटोरी में चावल भर के उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का और एक सुपारी रख दीजिए। ये पूर्ण पात्र कहलाता है। पहले भी अनेक बार मैं बता चुका हूँ। इसके साथ ही महाकाली की पूजा के लिए लाल रंग के पुष्प हो। नैवेद्य, यदि दूध से बना कोई नैवेद्य हो तो श्रेष्ठ है, अन्यथा किसी भी प्रकार का नैवेद्य भोग के लिए आपको रखना है। और कुछ ना हो तो आप लौंग, इलायची, मिश्री, पतासे या फिर शक्कर का भोग लगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, साबर मंत्रों की साधना में बहुत अधिक विधान की आवश्यकता नहीं और भोग प्रसाद महत्व कम देता है। यहाँ पर मंत्र की जप संख्या, मंत्र के प्रति आस्था और विश्वास जरूरी है। इसके साथ ही अपने समक्ष एक जल पात्र रखना है। शुद्धि आचमन के लिए, संकल्प के लिए थोड़े से चावल रख लीजिएगा। पुष्प आपने लाल लेने हैं और उसके बाद में सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। दाहिने हाथ में अपने जल लीजिएगा, अपने ऊपर छिड़किएगा। पुष्प और भोग सामग्री जो रखी है, पूजन सामग्री जो रखी है, उसके ऊपर थोड़ा जल छिड़क दीजिएगा। फल यदि लेते हैं तो अनेकों बार बता चुका हूँ, अनार का एक फल माँ को अर्पण कर दीजिए। बाद में उसे गोग्रास के रूप में दे दीजिए, किसी कन्या को दे दीजिए।
अब हमेशा की तरह सबसे पहले शुद्धि आचमन के बाद में संकल्प करना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लीजिए। उस दिन का तिथि, वार, नक्षत्र बोलिए जिस दिन आप साधना करने बैठे हैं। अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए और अपना मनोरथ बोलिए कि जन कल्याण के लिए, सर्व कार्य सिद्धि के लिए आप इस मंत्र का जप कर रहे हैं। और इतना बोल करके जब आप संकल्प बोल रहे, संकल्प का जो जल आपने दाहिने हाथ में लिया था उसे किसी थाली प्लेट में या किसी गणेश जी की प्रतिमा, अगर चित्र रखा हुआ है, गणेश जी को आपने स्थापित किया है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का और फिर गुरु का पूजन, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन करना है। पहले भी बता चुका हूँ, पुनः बार बार बताने से विषय लंबा हो जाता है, वीडियो लंबा होता चला जाता है। पूजन का तात्पर्य सिर्फ इतना है, हाथ में अक्षत पुष्प लिए, उनका ध्यान किया और छोड़ दिया। थाली में, प्लेट में आप सामने रखिए, उसके अंदर उनका नाम लेकर, जैसे ओम गणेशाय नमः, गणेश जी का नाम लेकर के अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए, गणेश जी का ध्यान हो गया है। ओम गुरुदेवाय नमः, गुरु जी का ध्यान हो गया है। इस प्रकार से कुल देवाय नमः, पितृदेवाय नमः, स्थान देवाय नमः, इस तरह से बोलते चलिए और अक्षत पुष्प उनके नाम से छोड़ते चलिए। और फिर थोड़ा सा जो नैवेद्य, मिश्री है, पतासे है, वो छोड़िए, थोड़ा सा जल का छींटा लगा दीजिए। लौंग, इलायची रखी है, मिश्री रखी है या सुपारी रखी है, जो भी आपके पास है वो अर्पित कर दीजिए। इतना ही पूजन करना यथेष्ट रहेगा, पर्याप्त रहेगा। उसके बाद मुख्य पूजन महाकाली का है। इसके लिए आपको जैसे बताया, लाल रंग के पुष्प हो, फल हो और जो नैवेद्य है वो हो। सबसे पहले महाकाली को स्नान आदि जल का आचमन कराइए और उसके बाद आपको वस्त्र अर्पित करना है, मोली थोड़ी सी रख दीजिए। फिर महाकाली को तिलक कर दीजिए। तिलक करने के बाद में अक्षत पुष्प आप अर्पित कर दीजिए, जो पुष्प आपने रखे थोड़ा सा अक्षत यानी चावल रख दीजिए। उसके पश्चात में आपने नैवेद्य अर्पित करना है, जो भी नैवेद्य रखा है उसे अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा जल आचमन करा दीजिए। जल आचमन के बाद सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित कर दीजिए, नहीं है तो सिर्फ अक्षत अर्पित कीजिए। पहले भी बता चुका हूँ, सर्वतो भावेन अक्षतम समर्प्यामी, अर्थात मुझसे कोई कमी रह गई, कोई त्रुटि रहेगी, उस परिप्रेक्ष्य में ये अक्षत मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ और इसी को आप स्वीकार करें और मेरी भूल चूक को माफ़ करें। इतना होता है। अंत में जब पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद थोड़े से अक्षत छोड़ दीजिए, जिससे कि पूजन में की गई त्रुटि की क्षमा याचना होती है। जब महाकाली का पूजन संपन्न हो जाए तो भैरव जी का ध्यान करके उनका भी आह्वान पूजन कर दीजिए। भैरव जी का ध्यान पूजन आह्वान करने के बाद में अब मंत्र का जप करना है। सबसे पहले गणेश मंत्र की और गुरु मंत्र की एक माला अवश्य करनी है। कोई भी कार्य हो, श्री गणेश का मंत्र अवश्य किया जाता है, उनका ध्यान अवश्य किया जाता है। विघ्न विनाशक है, ताकि साधना में किसी प्रकार का विघ्न ना आए और हमारी साधना निर्विघ्न संपन्न हो जाए। गुरु का इसलिए कि बिना गुरु के साधना संपन्न नहीं होती, गुरु के आशीर्वाद निर्देशन में ही साधना होती है। यदि गुरु नहीं है तो अनेकों बार बता चुका हूँ, भगवान शिव को आत्मसात कीजिए, उन्हें अपना गुरु मानिए। और गुरु किस प्रकार बनाना है उसका विधि विधान मैं एक बार दे चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस हिसाब से आप भगवान शिव को गुरु बना करके और उनका ध्यान पूजन करके और उन्हीं के मंत्र का पंचाक्षरी जो मंत्र है उसी को ले लीजिए, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कीजिए। तो सबसे पहले गणेश मंत्र की एक माला, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जप करना है। और फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप करना है। पहले बता चुका हूँ कई बार कि जब शाबर मंत्रों की साधना की जाए तो भगवान शिव का पूजन अनिवार्य रूप से तब भी कर लेना चाहिए। इससे साधना में, सिद्धि में सफलता प्राप्त होती है। गुरु गणेश की माला के बाद में मूल मंत्र का जप करना है और इस मंत्र की आपको 11 माला का जप करना है। एक ही रात्रि में कर लीजिए, नहीं तो आप 3 रात्रि में कर लीजिए, 5 रात्रि में कर लीजिए, वो आप पर निर्भर है। आप इसकी 11 माला कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम 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 काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी खाए कलेजा ठोके ताली। आताल बांध पाताल बांध, गुणिया का गुण बांध, चलता का पैर बांध, दानव बांध, प्रेत बांध, भूत बांध, 700 चुड़ैल बांध। हाथ पर खप्पर बांध, हाथ जरे न काढ़ा और 9 मन का गोला बांध। के मन का गोला के माने का जंजीर, हाथ पड़े हथकड़ी पाँव पड़े जंजीर। सबका इनका बांध के अपनी मुट्ठी में लाए, तब सच्ची काली कहाए गुरुजी की टंकार, महाकाली की झनकार है सत्य काली की दुहाई। शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरुजी का। ये मंत्र है। मंत्र थोड़ा बड़ा जरूर है परंतु सरलता से याद किया जा सकता है। देसी भाषा के शब्दों का सरल हिंदी भाषा में मंत्र है, बड़ी कठिनाई नहीं होगी याद करने में। हमेशा की तरह फिर कहूँगा, पहले मंत्र को याद कीजिए और उसके बाद ही मंत्र का जप कीजिए। यदि मंत्र याद नहीं होता है
तो भोजपत्र पे सिंदूर से या चंदन से उसे लिख लीजिए और उसको सामने रख करके आप जप कर सकते हैं, तो भी आपके लिए सिद्धिदायक बन जाएगा। 11 माला का जप यथेष्ट रहेगा। 11 माला से यदि आप अधिक करते हैं तो ये साधना को प्रबलता ही देता है, मंत्र की सिद्धि को बल देता है। जब 11 माला का जप आपका पूर्ण हो जाए तो माँ काली की आरती करनी है। आरती के बाद भोग नैवेद्य जो आपके पास है उसका अर्पण करना है और फिर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हुए समर्पण करना है। दाहिने हाथ में जल लेकर के माँ जो भी किया वो आपको समर्पित करता हूँ, मुझे इस साधना में सिद्धि में सफलता दे और लोगों के हित के लिए मैं कार्य कर सकूँ, ऐसी मुझ पर कृपा करना। ऐसा करने के बाद में आसन को प्रणाम करके साधना से उठ जाइए। अगले दिन किसी कन्या को भोजन करा दीजिए, थोड़ा सा भेंट दक्षिणा दे करके चरण हाथ लगा करके आशीर्वाद लीजिए और फिर जब आवश्यकता हो किसी के लिए झाड़ा लगा सकते हैं। 11 बार मंत्र बोल करके, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है, झाड़ा लगा दीजिए। किसी चाकू से, मोरपंख से या फिर नीम की पत्तियों से भी झाड़ा लगाया जा सकता है। अथवा थोड़े से अक्षत या जौ, चावल या जौ लीजिए, उन्हें इस मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए और पूरे घर में थोड़े थोड़े छिड़क दीजिए। अथवा जब आप पूजा पाठ करें, धूप अगरबत्ती लगाते हैं, उसकी धूप को जल में डालिए, 11 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और फिर अपने हाथ की मध्यमा मिडिल फिंगर को इसमें घुमा दीजिए। एक बार पढ़ा, एक बार घुमाया, इस प्रकार 11 बार पढ़कर 11 बार घुमा दीजिए और फिर जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। सभी प्रकार के उपद्रव शांत हो जाएंगे और माँ महाकाली की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। महामाई की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।